morning everyone. This is Tanvi and you are watching your very own channel जीके रूम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय भारत देश में पूरी तरह से फैल चुका है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में मुझे एक शेर याद आ रहा है। कठिन समय मुश्किल राह गुजर, है कोरोना से कोहराम, घर बैठो चित शांत करो, काबू में रखो ईमान, जान है तो जहान है, बस इतना ही है ब्रह्म ज्ञान, शिक्षा ही हमारी सच्ची सखा, बाकी मिथ्या है जगत तमाम। तो लीजिए दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने जनवरी मंथ की 3rd वीक की करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को, 25 जनवरी, 20 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी के दिन को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को अपनाया था और इस वर्ष 24 जनवरी 2020 को दूसरी बार शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 में मनाया गया था, 24 जनवरी 2019 में, और इस साल दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। अहमदाबाद, रांची, जयपुर, भोपाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भोपाल। हाँ जी, भोपाल नगर निगम व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया। दोस्तों, यह क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण और निपटान के सक्षम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा घर घर जाकर इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको शुल्क देकर सीधे क्लिनिक में जमा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी या 23 जनवरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को समान अधिकार देना है। दूसरा, लैंगिक समानता से लेकर जागरूकता पैदा करना है और तीसरा, लड़कियों को मानवीय अधिकार दिलवाना है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77वां, 80वां, 78वां, 91वां। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80वां स्थान। हाल ही में 24 जनवरी 2020 को वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 की सूची जारी की गई थी। 2019 की वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वह 41 के स्कोर के साथ 80वें स्थान पर रहा। जबकि 2018 में, देखिए दोस्तों, 2018 में इसकी रैंकिंग 78वीं थी और अब 2020 में यह बढ़कर 2 स्थानों पर चला गया।
इस सूची में 0 से 100 का पैमाना प्रयोग होता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट को दिखाता है व 100 भ्रष्टाचार मुक्त को। तो दोस्तों डेनमार्क जो है वो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो आइए दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाँ जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है। दोस्तों लखनऊ यूपी की योगी सरकार ने 23 जनवरी 2020 को कैबिनेट बैठक में किसानों पर केंद्रित सामाजिक सुरक्षा की सबसे नई योजना लागू की। इसके अंतर्गत राज्य के करीब 4 करोड़ किसानों को दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा, हाँ जी दोस्तों 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना लागू की गई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 51वां स्थान। दोस्तों जनवरी 2020 में जारी की गई ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 की सूची में भारत 10 पायदान फिसल कर 51वें स्थान पर आ गया है। 2018 में भारत के कुल अंक 7.23 या जो 2019 में गिरकर 6.90 रह गया। कुल 165 स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 72वां स्थान। दोस्तों साल 2020 को ग्लोबल प्रतिभा सूचकांक जनवरी में जारी किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जनवरी में जारी किया गया, जिसमें भारत ने 8 पायदान की छलांग लगाकर 72वां स्थान हासिल किया। 8 पायदान की छलांग लगाकर 72वां स्थान हासिल किया। यह प्रतिभा सूचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभा को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उन अक्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। हाँ जी दोस्तों, हैदराबाद जनवरी 2020 में अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी ने विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची जारी की। इस सूची में हैदराबाद ने विश्व के अन्य प्रमुख शहरों को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया, फर्स्ट पोजीशन। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण।
दोस्तों जनवरी 2020 में 26वें जनवरी 2020 में 26वें एनुअल क्रिस्टल अवार्ड सेरेमनी में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड लिस्ट में शामिल होने वाली दीपिका एकमात्र भारतीय हैं और दीपिका को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर इस अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाले भारत का पहला राज्य बना? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने जनवरी में हुई कैबिनेट बैठक में 3 राजधानी बनाने संबंधी बिल पास किया है। चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने यह बिल पास किया, जिसके बाद अब विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी, और बरनूल को न्यायिक राजधानी बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है दोस्तों 55वां, 76वां, 78वां, 81वां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 76वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारत को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किरण मजूमदार। इसका सही आंसर है दोस्तों किरण मजूमदार शो। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली किरण मजूमदार चौथी भारतीय नागरिक हैं। इससे पहले 2012 में सचिन तेंदुलकर, 2006 में जहांगीर साराभाई और 1982 में मदर टेरेसा यह सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन भारतीय सेना का नया उप प्रमुख है? जेपी घोष, एस.के. सैनी, डी.के. शर्मा, एस.के. वर्मा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एस.के. सैनी। ऑप्शन बी, एस.के. सैनी। दोस्तों एस.के. सैनी ने 26 जनवरी 2020 से एक दिन पहले सेना उप प्रमुख को पदभार संभाला है। देखिए दोस्तों इन्होंने 25 जनवरी 2020 को सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। यह पद जनरल मनोज मुकुंद के सेना प्रमुख बनने के बाद से खाली था, जिस पर रक्षा विभाग विपिन रावत की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।